आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर नथिंग बट द गूगल फॉर साइंटिस्ट। ओके, सिंपल वर्ड में याद रखना है गूगल। गूगल में क्या करते हो आप, जैसे भी कोई क्वेरी डालते हो या फिर कीवर्ड डालते हो, कुछ सर्च करना है तो आप क्या डालते हो, गूगल में एंटर करते हो कुछ कीवर्ड और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आती है। वैसे ही अगर कोई नई स्पेसीज मिली है या फिर प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज, जो भी स्पेसीज मिली है साइंटिस्ट को, उसके बारे में अगर ढूंढना है तो वो स्पेसीज तो गूगल में नहीं डाल पाएंगे ना। तो क्या करता है, वो स्पेसीज को ढूंढने के लिए डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड, पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसके ऊपर वो सर्च करते हैं कि ये स्पेसीज कौन से ग्रुप में जाएगी, कौन से ग्रुप में है, ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड की वाली है या फिर ये न्यू डिस्कवरी है। तो ये डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हर्बेरियम, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। फ्लोरा, फ्लोरा इज ऑल्सो फॉर द प्लांट। फ्लोरा में क्या होता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में, समझो दिल्ली का एरिया ले लिया आपने या फिर अरुणाचल प्रदेश का, तो उस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक बुक में, रिटर्न डॉक्यूमेंट में मिलेगी आपको। ओके, दैट इज अ फ्लोरा। इट ऑल्सो गिव्स इंडेक्स टू प्लांट स्पेसिस। देन कीज, कीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड। तो कीज में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इस कीज में दो वर्ड्स आपको याद रखना है, कॉपलेट एंड लीड। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे आगे। उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क, वी आर ऑल अवेयर ऑफ जूलॉजिकल पार्क। इट इज एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। एक्सिटू मतलब आउटसाइड ऑफ देयर हैबिटेट। एक्सिटू, एक्स मतलब आउटसाइड, सिटू मतलब हैबिटेट, आउटसाइड ऑफ देयर हैबिटेट। ओके, जूलॉजिकल पार्क। मैनुअल्स, मैनुअल्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्पेसीज ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। अभी ये फ्लोरा एंड मैनुअल, दिस साउंड्स सिमिलर, बट इसमें बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है हम आगे देखते हैं जब डिटेल में इन टैक्सोनॉमिकल एड्स की स्टडी करेंगे। म्यूजियम, तो देखो क्या होता है कि प्लांट्स को और एनिमल्स को स्टोर करते हैं इनसाइड द लैबोरेटरी। लैब में भी हम देखते हैं या फिर कई बड़े बड़े म्यूजियम्स में होते हैं। उनको क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। देन मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में क्या होगा, एक सिंगल टैक्सोन, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टैक्सोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। देन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन जैसे जूलॉजी होता है वैसे बॉटनी, जू में एनिमल्स होते हैं, बॉटनी में प्लांट होते हैं, राइट। So are live plants with their scientific name and family name. They are grown there ex situ. Ex situ मतलब outside, ex मतलब outside, situ मतलब habitat, outside of their habitat. It is also a ex situ conservation. Okay. अभी वन बाय वन एक एक टैक्सोनॉमिक एड के बारे में हम देखेंगे डिटेल में। जैसे बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, अलाइव प्लांट्स। प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट स्पेसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। उनको साइंटिफिक नेम विथ family name has been written on that plant species. It is a ex situ conservation. Ex situ मतलब देखा हमने कि outside of its habitat. अभी ये कुछ points आपको याद रखने हैं in botanical garden, जैसे कि largest and world's first botanical garden is present in England. कौन सा है, Royal Botanical Garden in Kew, England. Okay, it is more than 200 acre. Okay, world's first botanical garden and largest botanical garden is Royal Botanical Garden in Kew. Then India's first botanical garden. Okay, India's first botanical garden, and you can say India's largest botanical garden is Indian Botanic Garden. Okay, Indian Botanic Garden, which is renamed as Acharya Jagdish Chandra Bose इंडियन बॉटनिक गार्डन इन 2009। ये गार्डन, फर्स्ट गार्डन जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1787 में। अभी बोस है तो यहाँ पे याद रख सकते हो, बोस कहाँ पे थे, कोलकाता। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज प्रेजेंट इन हावड़ा, कोलकाता। देन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस आर द फ्यू important botanical gardens. You need to remember this because it has been given in your NCERT book as well. So National Botanical Research Institute NBRI which is present in लखनऊ। इसको कैसे याद रखोगे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होता है, देखो नेशनल, एल एल, ओके, एंडिंग विथ एल एल, तो लखनऊ, इट इज प्रेजेंट इन लखनऊ। जैसे लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट इन दार्जिलिंग, इसको याद कैसे रखोगे, लॉर्ड, एंड में डी आया ना, डी से दार्जिलिंग। ओके, सो ये हो गया बॉटनिकल गार्डन के बारे में। अभी नेक्स्ट हम टैक्सोनॉमिकल एड देखते हैं, हर्बेरियम। ओके, जैसे हर्बेरियम होता क्या है, हर्बेरियम में मैंने बताया जैसे कि आप कलेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट ले लो, सिर्फ प्लांट के रिलेटेड ही होता है हर्बेरियम। द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसीज ऑन पेपर शीट। एक पेपर शीट के ऊपर प्लांट के
पार्ट्स चिपका दो, कोई भी सीड हो, लीफ हो, स्टेम हो, कुछ भी पार्ट्स के प्लांट चिपका के उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी लिखी होती है उसको बोलते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का पेपर साइज जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है 16.5 इंटू 10.5 इंच। ओके, याद रखना ही है इसको। और 41.9 इंटू 26.7 सेंटीमीटर, 41 एंड 26 सेंटीमीटर के रेंज में होता है पेपर का साइज। एंड इट इज सपोर्टेड बाय कोरुगेटेड कार्डबोर्ड, नीचे से कार्डबोर्ड से सपोर्ट होता है उसको, हर्बेरियम शीट को। तो अभी ही हर्बेरियम शीट है, इसके ऊपर एक प्लांट स्पेसिस तो चिपका दिया, बट अभी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर? डेट ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, देन उसका लोकल नाम क्या है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एंड उसका बॉटनिकल नेम क्या है, देन फैमिली, इट बिलोंग्स टू विच फैमिली, ओके, एंड देन नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया। ये 5 ही चीज़ें होती हैं। okay? अभी हर्बेरियम हमें क्या बताता है? इट इज़ ए प्रूफ दैट प्लांट वॉज ग्रोइंग एट पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। नाउ इसमें लार्ज सीड्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी अटैच्ड इन ए स्मॉल एनवेलप। ये हो गया अबाउट हर्बेरियम। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ते हैं हम, फ्लोरा। अभी फ्लोरा क्या है पता है? एक बुक है, पूरी की पूरी बुक है। उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पेसिस है, जितने भी, वो सारे प्लांट स्पेसिस की इंफॉर्मेशन इस फ्लोरा में मिलेगी। क्या क्या मिलेगा इस फ्लोरा में आपको? हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, कौन से हैबिटेट में रहता है, मतलब उसको पानी कैसा लगता है, एनवायरनमेंट वेदर कैसा लगता है ग्रोथ के लिए, कितना कोल्ड वेदर चाहिए, कितना हॉट चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ये सारे हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कौन से लैंड में, जैसे ड्राई लैंड में कितना ग्रो होता है, वेट लैंड में कितना ग्रो होता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन से पार्ट में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्लोरा में। फ्लोरा मतलब फ्लावर इन लैटिन, सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट प्लांट्स। ओके, तो फ्लोरा में क्या देखा हमने? हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। इट प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पेसिस फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको टैक्सोनॉमिक एड पे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टैक्सोनॉमिक एड फ्लोरम? रिटर्न अकाउंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन एन एरिया, ये ट्रू है, ये करेक्ट है, सही है ये। लार्ज एरिया ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ओके, अब इसको क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं है। दूसरा देखते हैं आगे का, रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल एंड साइंटिफिक नेम्स, मिलता है ना, रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स। ओके, इट्स करेक्ट। डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड प्लांट्स, हैबिटेट्स के बारे में पता है ना हमें, इसके फ्लोरा में हैबिटेट्स के बारे में पूछते हैं, तो डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स एंड प्लांट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर, इवन दो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, आवर करेक्ट आंसर इज लार्ज एरिया ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं बताया गया है, तो आवर आंसर इज 2। अभी फ्लोरा एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, तो ये एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा। ओके, जैसे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा मैंने बताया अभी, कवर्स द एंटायर कॉन्टिनेंट, एग्जांपल फ्लोरा ऑफ यूरोपिया, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का फ्लोरा, जितने भी प्लांट्स यूरोप में प्रेजेंट है उसका पूरा फ्लोरा, उस पूरे प्लांट की स्टडी आपको इसमें मिलेगी, फ्लोरा ऑफ यूरोपिया बाय D.A. वेब। देन व्हाट इज मीन बाय ई फ्लोरा? डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लोरा पब्लिश्ड ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी आप इसकी स्टडी कर सकते हो। अभी इसके बाद में नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक है हमारा कीज। कीज इज फर्स्ट यूज्ड बाय J.P. लैमार्क इन 1778 फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ओके, अभी कीज में क्या करता है पता है? आपको इसमें क्या याद रखना है पता है? की, जैसे कपल की होती है, यहाँ पे आप देखोगे कपल की कैसे की होती है ना, जैसे मैचिंग वाली की होती है कपल में, तो आपको कीज कपल इतना याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको कपल याद रखना है इसमें। अभी कपल में क्या होता है? सिमिलरिटीज भी होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं, राइट? तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के ऊपर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। कीज के 2 टाइप्स होते हैं, देखो, डाइकोटोमोनस एंड पॉलीटोमस कीज। ओके, नाउ डाई मतलब क्या? 2, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है? कपल मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्टेब्रेट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड है, उस एनिमल्स को देखा हमने, अभी उसको हमें क्लासीफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? की यूज़ करेंगे। कौन सी की यूज़ की? उसके बॉडी के ऊपर फर है क्या, हेयर है क्या,
If fur and hair are present, put them in the class of mammals. If fur and hair are absent, then we are going to check next question, contrasting characters. क्या देखेंगे कि उसके ऊपर फेदर है बॉडी के ऊपर या फेदर है या नहीं है. फेदर है तो बर्ड है वो. अगर फेदर नहीं है तो उसको कौन से क्लास में डालेंगे. फिर और एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, अगर उसकी स्किन ड्राई है या फिर मॉइस्ट स्किन है. अगर ड्राई स्किन है तो उसको क्लास में डाल देंगे रेप्टाइल्स के. अगर मॉइस्ट स्किन है तो बॉडी के ऊपर स्केल है या फिर स्केल नहीं है. अगर स्केल है तो वो कौन से क्लास में चला गया, फिश. और अगर स्केल नहीं है तो एम्फीबियंस के क्लास में चला गया. तो ये क्लास डिसाइड करने के लिए हमने कुछ पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए हैं. उस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कपलेट. ओके, एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज रेफर्ड एज लीड. ओके, ये नो स्केल, स्केल absent, स्केल प्रेजेंट, स्केल प्रेजेंट, वन लीड, स्केल absent, अनदर लीड. सो एक पेयर में, एक पेयर है ये क्वेश्चन का कॉपलेट. एक कॉपलेट में कितने लीड होते हैं, 2 लीड्स होते हैं. राइट. नाउ सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर असाइंड फॉर डिफरेंट टैक्सॉन. जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ की हम किसके लिए यूज करेंगे, क्लास, टैक्सॉन क्लास, या फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी क्लास आएगा उसके लिए हम ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की यूज कर सकते हैं. ये की आप जीनस के लिए यूज कर सकते हो क्या, नहीं. तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर असाइंड फॉर डिफरेंट टैक्सॉन. जीनस के लिए अलग की होगी, फैमिली के लिए अलग होगी, क्लास के लिए अलग होगी, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क, नॉर्मल जू. ओके, जू सबको पता है, वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज. इट इज ऑल्सो एक्सिटू कंजर्वेशन. ओके, अभी लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड कौन सा है, द वाइल्ड्स. कहाँ पे है, ओहायो, यूएसए. इट इज बाय एरिया, मतलब एरिया बहुत बड़ा है इसका. 9154 एकर्स ऑफ एरिया है इसका. ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन इंडिया, विच इज श्री वेंकटेश्वरा, विच इज प्रेजेंट इन तिरुपति, इंडिया, विच इज 5532 एकर्स बिग. नाउ द बिगेस्ट जू इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स. कौन से जू में बहुत ज़्यादा एनिमल्स है, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स मतलब ज़्यादा एनिमल्स वाला, चेस्टर जू, विच इज़ प्रेजेंट इन चेशियर, इंग्लैंड, विच हैव 35,000 एनिमल्स. तो जूलॉजिकल पार्क में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड देखते हैं हम, मैनुअल. अभी मैंने बताया था कि मैं मैनुअल और फ्लोरा के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगी. तो क्या डिफरेंस है मैनुअल और फ्लोरा के बारे में. मैनुअल प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया. ओके, which have list and description of a particular species present in that area. अभी फ्लोरा में भी वही होता है कि वो एरिया में जो भी प्लांट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. मैनुअल में भी वही है कि वही जो एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मैनुअल में मिलती है. बट मैनुअल और फ्लोरा में डिफरेंस क्या है, फ्लोरा में बहुत डिटेल तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. फ्लोरा में सिर्फ आपको क्या मिलेगा कि ये प्लांट इस एरिया में प्रेजेंट है और उसकी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. फ्लोरा को देख के आप बेसिक मतलब हायर लेवल का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसे फैमिली लेवल का. बट मैनुअल में आप क्या कर सकते हो, मैनुअल में आप पूरा आइडेंटिफिकेशन करके स्पेसीज लेवल तक का क्लासिफिकेशन कर सकते हो और उसको बायोलॉजिकल नाम भी उसका आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, मैनुअल में. डिफरेंस क्या है, बोथ फ्लोरा एंड मैनुअल मेंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट्स फाउंड इन एन एरिया, बट फ्लोरा मेंटेन अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज, वेयर एज मैनुअल मेंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ द एरिया. तो मैनुअल में आपको उसकी बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी. यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैनुअल. अभी कैटलॉग, कैटलॉग में क्या होता है, इट इज़ अ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. अल्फाबेटिकल ऑरेंज में ऑर्डर में अरेंज किए, जैसे फ़ोन की, टेलीफोन की डिक्शनरी होती है या फिर आपके फ़ोन में, मोबाइल में ये होता है ना, फ़ोन बुक होती है ना, वैसे ही होता है कैटलॉग में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट. जैसे आपको किसी का नंबर चाहिए, पापा का नंबर चाहिए, तो आप डायरेक्टली पी टाइप करोगे, राइट, आप ए से नहीं ढूंढोगे. वैसे ही अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में अगर आपको किसी स्पेसीज विच इज स्टार्टिंग विथ एस, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एस में जाके वहीं से स्टार्ट करोगे ढूंढना उसको. ये हो गया अबाउट मैनुअल एंड कैटलॉग. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है हमारा म्यूजियम. म्यूजियम आपको पता है, म्यूजियम में क्या होता है, अ प्लेस विथ
कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो आपको म्यूजियम के लिए ये पॉइंट्स याद रखना है। जैसे इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, पिनिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंसेक्ट ड्राई करते हैं और पिन करके फिर उसको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। बर्ड्स एंड मैमल्स को, मतलब बड़े बड़े मैमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, उसको स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल है जिनकी बॉडी नहीं है अवेलेबल, तो उनको स्केलेटन के फॉर्म में म्यूजियम में आप देख सकते हो, जैसे डायनासोर्स हैं। ओके, ये हो गया म्यूजियम के बारे में। अभी मोनोग्राफ, लास्ट टैक्सोनॉमिक एड देखेंगे हम, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट, मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब ड्रॉ। तो मोनोग्राफ में एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको सोलानम फैमिली के बारे में अगर ढूंढना है तो आप क्या करोगे, सोलानम फैमिली का मोनोग्राफ निकालोगे, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सोलानम फैमिली के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मोनोग्राफ को फर्स्ट किसने यूज़ किया था, रॉबर्ट मॉरिसन ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फॉर द एपेशिया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्लांट का ग्रुप है ये, एपेशिया ग्रुप मतलब एरोमेटिक प्लांट जो होते हैं ना हमारे, क्या आता है उसमें, कोरिएंडर आता है, पार्सले आता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी फोटो, एपेशिया ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो जीरा, ये सारे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनके ग्रुप के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी की थी रॉबर्ट मॉरिसन ने। ओके, नाउ मोनोग्राफ प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए सिंगल टैक्सॉन. It takes account the embryology, evolutionary history, biochemistry, genetical study, reproductive biology in details. तो एक टैक्सॉन के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में मिलेगी। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड कैसे यूज़ करना है आपको पता चल गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और ये जो नोट्स है ना, ये मैंने लास्ट मिनट के लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में जाना है तो फटाफट आप ये 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो सारे नोट्स। तो ये सारे जो नोट्स है ना, आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेंगे। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपको, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके ये सारे नोट्स की प्रिंट आउट निकाल के स्टडी कर सकते हो। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस नोट्स, ये आपके लिए रेडीमेड नोट्स बनाए हैं मैंने, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस चैनल में ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत क्विक और बहुत आसान होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।